चलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स। आज डेट 24। कल तक अपन पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में अपनों ने ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना सीखा था। इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसका 2.1 का, इस टाइप से ग्राफ जा रहा है। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 0। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये एक भी बार टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। ये पूरी एक्सरसाइज में यही है बस। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन जीरोस का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर में अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वर्ड इसलिए आता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। 2 पावर की वजह से इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 पावर होती है मैक्सिमम तो उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 पावर होती है तो टेट्रा पॉलिनोमियल। इस टाइप से पावर के अकॉर्डिंग इसको आगे इसके नाम बनते जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर को 9th क्लास में बोला था आप लोगों ने डिग्री। क्या कहते हैं इसको? डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग ही पॉलिनोमियल का नाम फिक्स होता है। अब इसमें जीरोस, जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके जीरोस होते हैं। तो x की पावर इसमें 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होते हैं। उन जीरोस को नाम देंगे अपन अल्फा और बीटा। ठीक है, उन जीरोस को नाम क्या देंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू। x इक्वल एक तो अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? बीटा। ठीक है, 2 जीरोस होंगे, दोनों को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इन अल्फा और बीटा का आपस में रिलेशन होता है कि इनका सम ऑफ जीरोस, क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ये अल्फा और बीटा जो है आपस में रिलेशन क्या होगा इसका? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल क्या होगा? c/a। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को कंप्लीट याद करने हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये फिक्स याद होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन, क्या है? एग्जाम्पल 2 में क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा अपने को x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये इसको अपने को वेरीफाई करना है। ये क्या चीज़ है? रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये तो जीरोस हैं और ये होते हैं इनके कोफिशिएंट। ठीक है, स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है, x वाला का कोफिशिएंट क्या होगा? b, और जो अकेला है उसको बोलेंगे अपन c। इसलिए इसको नाम है, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसके साथ अब जब वेरिएबल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब ये पॉलिनोमियल दे रखा आपने को, इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द जीरोस। ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिखेंगे अपन f(x) इक्वल 0। जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में लिख देंगे 0। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। अब इस कंडीशन को सॉल्व करना 9th क्लास में अपन सीख चुके हैं। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले तो a और c का मल्टीप्लाई किया जाता है। a कौन है यहाँ पे? 1 और c कौन है? 10। तो ac का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 10।
इस 10 के ऐसे फैक्टर करना है, इस 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर अपने 7 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर पता करो 10 के कि प्लस करने पर 7 आ जाए। तो दोनों फैक्टर हो गए क्या, 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10, और 2 और 5 का अगर अपन प्लस करें क्या आएगा 10 7 सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2 + 5, इस 7 की जगह लिखना है 2 + 5, एक्स एज इट इज लिखना है प्लस 10 एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है, केवल जो 7 है वहाँ पर अपन उस फैक्टर को प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे जो साइन है वो करना है अपने को। इसके आगे अगर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। अगली लाइन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। ठीक, यहाँ से ऊपर लिखते हैं। चलो अब दो में से अपने को कॉमन लेना है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x + 2 हो जाएगा, और फिर इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो +5 कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0 चलता रहेगा। x + 2 जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेंगे, और दूसरा फैक्टर कौन हो जाएगा x + 5 = 0। अब एक एक बार इन दोनों फैक्टर को अपन 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़ x + 2 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -2, फिर इफ़ x + 5 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -5। इन x की दोनों वैल्यू को बोलते हैं अपन, एक को अल्फ़ा, इसको मान लो अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब अपने को रिलेशन प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ठीक है, तब अल्फ़ा तो हो गया अपना -2 प्लस बीटा हो गया -5 इक्वल माइनस एज इट इज बी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। पीछे लिख देंगे भले a = 1, b = 7 एंड c = 10। तो यहाँ हो जाएगा -7/1। ठीक है, चलो यहाँ -2 + -5 इक्वल कितना है -7, तो -7 = -7, ये हो गया LHS = RHS, हो गया वेरीफाई। ऐसे ही प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 इक्वल c की वैल्यू कितनी है 10, तो a की वैल्यू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 5 × 10 = 10, 10 = 10, ये हो गया LHS = RHS। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अपने को जीरोस फाइंड करने हैं। यहाँ तक अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जीरोस फाइंड करना। नहीं आता हो तो एक बार फिर से देख लेना इसको, उसके बाद में रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे उसके बाद आंसर दोगे। चलो अगला देखिए इसका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में अपने क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें केवल f(x) = x² - 3, ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसने पॉलिनोमियल ही इतना से लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द जीरोस f(x) = 0, f(x) क्या है x² - 3 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें a है अपने पास, ax² है, b तो है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। x² = क्या हो जाएगा
3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा √3, और रूट के आगे हमेशा प्लस और माइनस लगता है, मतलब x इक्वल एक तो हो गया प्लस का √3 और x इक्वल एक और क्या हो गया माइनस का √3, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। अब अपना जो पॉलिनोमियल है ना, a इक्वल क्या है अपने पास उस पॉलिनोमियल में देखो 1, b अपने पास नहीं है 0 और c इक्वल है -3, दिख रहा है ax² bx + c इस फॉर्म में होता है, तो ax² मतलब a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -3, ठीक है। अब रिलेशन अपन प्रूव करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फा की वैल्यू √3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3 इक्वल माइनस b कौन है 0 और a कौन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 = 0, LHS इक्वल RHS। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, अल्फा कौन है √3 और बीटा -√3 इक्वल c की वैल्यू है -3/1, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा और यह माइनस है, तो -3 इक्वल -3, ये हो जाएगा LHS इक्वल RHS। चलिए इन दो एग्जाम्पल के जैसे आप लोगों का 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूरा यही है, उसमें 6 क्वेश्चन है पहले वाले के अंदर, तो इन 6 क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है। चलिए एग्जाम्पल 4 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है? एग्जाम्पल 4 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में अपने को सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -3 और प्रोडक्ट भी दे रखा है अल्फा बीटा इक्वल कितना 2, तो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। अभी तक क्या किया था आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड किए थे, यहाँ जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल, ये लिखेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, बस ये फॉर्मूला याद किया तो अपना आंसर आ जाएगा। ये लिखा बाहर x² माइनस यहाँ पे कितना है -3 x प्लस 2, तो आंसर आएगा k x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अगर अपोन में कुछ आता है तो उसको अपन इस k के साथ लेके इसको हटा देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं आया तो इस k को डायरेक्ट हटा दो, x² प्लस 3x प्लस 2, पीछे लिखेंगे वेयर k इक्वल 1, ठीक है। ये k का के लिए लेते हैं, k इस कॉन्स्टेंट के लिए लेते हैं कि अपोन में अगर कुछ आता है तो उसको भी इसके साथ लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे k अपॉन जो भी आया इक्वल 1, ठीक है। तो ये जो आया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। अब एक्सरसाइज के अंदर देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट वाले का 5th वाला मैं करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पहले उनको ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला क्या है? 4u² प्लस 8u, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू फाइंड द जीरोस एफ यू वाला है तो u इक्वल 0 लिखेंगे। अभी तक एफ एक्स चल रहा था, ये 4th है सर, ठीक है। 4u² प्लस 8u
अब यहाँ पर फंक्शन जो है यू में चल रहा है, इसलिए एफ के साथ भी अपने को यू लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये 4u² प्लस 8u इक्वल 0। अब इसमें देखोगे ध्यान से तो au² bu प्लस सी वाला टर्म नहीं है, ठीक है, सी वाला टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट इन दोनों में से ही कुछ कॉमन निकल जाएगा। क्या निकला है कॉमन? दोनों में से 4u कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा यहाँ पे केवल u प्लस यहाँ कितना बचेगा इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर हो गए अपने डायरेक्ट, तो फिर दोनों को एक बार 0 के इक्वल लिखो। एक बार 4u इक्वल 0, तो u इक्वल भी क्या हो जाएगा 4 में जाएगा तो 0, और फिर इफ u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल हो जाएगा -2। ये तो हो गया अपना अल्फा और ये हो गया बीटा। नाउ अब क्या लिखेंगे अपन, ये क्या है अपने पास 4, b इक्वल 8 और c इक्वल 0। रिलेशन प्रूव करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल -b है अपने पास 8 और a है 4, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 2, -2 इक्वल -2 हो गया LHS इक्वल RHS। फिर अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा अपने पास कितना है 0 और बीटा है -2 और c की वैल्यू है अपने पास 0 और a कितना है 4, तो भी 0 इक्वल 0, LHS इक्वल RHS, ठीक है।